Good morning to all. 10th class. Lesson number 15. Manavata Dharmah. 4 shlokas over. Now shlok number 5. यथा प्रकाशयत्येको भानुः भुवनमण्डलं धर्मान् प्रकाशयत्येकस्तथा मानवता गुणः। यथा भानुः एकः भुवनमण्डलं प्रकाशयति, यथा जिस तरह से भानुः एकः भानुः अकेला सूरज ही भुवनमण्डलं प्रकाशयति पूरे भुवनमण्डल को यानी कि इस पूरे सोलर सिस्टम को प्रकाशित करता है। जस्ट एज वन सन मीन्स एक ही सूरज illuminates the whole universal otherwise whole solar system। जिस तरह से यह एक ही सूरज पूरे सोलार सिस्टम को प्रकाशित करता है, पूरे इस भानुमंडल को जो है वह प्रकाशित करता है, अपना प्रकाश देता है, तो धर्मान प्रकाशयति एकः तथा मानवता गुणः। तो उसी तरह से एक ही मानवता गुण पूरे धर्मों को प्रकाशित करता है। मतलब यह सूरज का एग्जाम्पल दिया है। A single virtue humanity illuminates all religion। एक मानवता गुण जो है वही एक मानवता गुण ही सभी धर्मों को जो है वह अच्छी तरह से प्रकाशित करता है। जिस तरह से हमारी सूर्यमाला में सूरज एक ग्रह है कि जो सभी को अपना प्रकाश देता है, उन सबको प्रकाशित करता है, तो उसी तरह से जिस तरह से सोलार सिस्टम में सूर्य का महत्व है, तो उसी तरह से धर्मों में जो है वह मानवता धर्म का मानवता गुण का महत्व है। और यही मानवता गुण सभी धर्मों को जो है प्रकाशित करता है। श्लोक नंबर 6। आत्मोपम्यं समाश्रित्य मानवो मानवैः सह यदा व्यवहरे लोके तदा मानवता भवेत्। आत्मोपम्यं समाश्रित्य, आत्मा सोल, उपम्य उनका सिमिलैरिटी, समाश्रित्य जानकर, मानवः मानवैः सह यदा लोके व्यवहरेत्, जब मानव दूसरे मनुष्य के साथ इस जग में व्यवहार करेगा, तदा मानवता भवेत्, तब मानवता जो है निर्माण हो गई है, ऐसा मान सकते हैं। देखिए, आत्मोपम्यम, आत्मा की समानता का आधार लेकर, समाश्रित्य का अर्थ होता है आधार लेकर। किसका आधार लेकर? आत्मोपम्यम, आत्मा की समानता का। अभी आत्मा में क्या समानता होती है? क्योंकि सबके शरीर में जो आत्मा होता है वो परमेश्वर का अंश होता है। आत्मा तो परमेश्वरस्य अंशः एव, ऐसा शंकराचार्य के दूसरे प्रसंग में बताया गया है, शंकराचार्य का जो लेसन है तो उसमें। तो यह आत्मा क्या है? आत्मा तो परमेश्वरस्य अंशः एव। यह आत्मा जो है शरीर के अंदर, वह तो सबके अंदर है और वह तो ईश्वर का ही एक अंश है। तो आत्मा उपम्यम समाश्रित्य, तो उस आत्मा के समानता को जानकर, यानी कि आपके अंदर भी जो आत्मा है वो ही उसी ईश्वर का अंश है जो आत्मा मेरे शरीर में है। मतलब दोनों का आत्मा एक ही ईश्वर का अंश है। तो यह समानता जानकर जब मानवो मानवई सह लोके व्यवहरेत्, जब एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के साथ इस जग में व्यवहार करेगा, तदा मानवता हो, तभी मानवता हो गई है, ऐसा कहा जाएगा। मतलब सब समान है, कोई किसी को फंसाएगा नहीं, कोई किसी को जानबूझकर धोखा देगा नहीं। सब जो है कि दूसरों को धोखा होते हैं तो मुझे भी धोखा होता है, ऐसा अगर जानते हैं
और मानव आत्मा की समानता से सबके साथ व्यवहार करते हैं, तभी इस जग में, इस विश्व में मानवता निर्माण हो सकती है। सर्वधर्मान् परित्यज्य भज मानवतां ध्रुवम् एषोऽभ्युदयकृत पंथाः तथा श्रेयस्करोऽपि च। सर्वधर्मान् परित्यज्य, सब धर्मों को छोड़कर, हैविंग गिवन अप ऑल रिलीजन्स, सब धर्मों को छोड़कर, सर्वधर्मान यानी कि सब धर्मों को, परित्यज मीन्स उनका त्याग करके, अर्थात उनको छोड़कर, ध्रुवम मानवताम भज, आपको निश्चित रूप से मानवता की ही पूजा करनी चाहिए। रिसोर्ट फॉर्मली टू ह्यूमैनिटी, आपको जो है मानवता, मानवता मीन्स ह्यूमैनिटी, ध्रुव मीन्स निश्चित रूप से, भज मीन्स उसकी पूजा करनी चाहिए, रिसोर्ट उसका आधार लेना चाहिए, मतलब सभी धर्म का त्याग करके आपको निश्चित रूप से मानवता की ही पूजा करनी चाहिए। मतलब मानवता का यह जो तत्व है, यह तत्व ही आपको जो है स्वीकार करना चाहिए, उस तत्व के अनुसार आपको चलना चाहिए। एषः अभ्युदयकृत पंथाः, एष मीन्स दिस, यह, अभ्युदयकृत मीन्स जो है सक्सेस का, आपका अभ्युदय यानी कि आपको और बड़े स्थान के ऊपर लेकर जाने वाला क्या है, पंथाः, पंथा मीन्स वे, पाथ, रास्ता, तथा श्रेयस्करः अपि, और उसी तरह से यह आपके लिए श्रेयस्कर यानी कि बेनिफिशियल भी है। तो दिस इज द पाथ लीडिंग टू सक्सेस, एष अभ्युदयकृत पंथाः, यह जो है आपको और अभ्युदय की ओर, आपको उन्नति की ओर, आपको सक्सेस की ओर लेकर चले जाने वाला यह रास्ता है। कौन सा रास्ता, यह मानवता का जो रास्ता है, तो यह आपको और उच्च पद प्राप्त करके देने वाला है। एंड इट इज़ आल्सो बेनिफिशियल, श्रेयस्कर मीन्स बेनिफिशियल, और यह आपके लिए बेनिफिशियल भी है, आपके लिए यह अच्छा भी है। तो देखिए भाषाभ्यासः, पूर्णवाक्येन उत्तरम लिखत, सकला नद्यः कम प्रविशन्ति, सभी नदियाँ कहाँ प्रवेश करती है। सकला नद्यः महोदधिं प्रविशन्ति, श्लोक नंबर 1 में, यहाँ एग्जाम्पल उसका आंसर है। सेकंड, संगीते स्वराः कीदृशाः, संगीत में स्वर कैसे होते हैं, ये देखिए श्लोक नंबर 2 में। फर्स्ट, षड्जमूला, संगीते स्वराः षड्जमूलाः डिपेंड ऑन षड्जा, षड्जा मीन्स सा। कः सर्वधर्मान् व्याप्नोति, कौन सभी धर्मों को व्याप्त रहता है। मानवता धर्मः सर्वधर्मान् व्याप्नोति, मानवता धर्मः सर्वधर्मान् व्याप्नोति। ई, भानुः कम प्रकाशयति, सूरज किसको प्रकाशित करता है। भानुः भुवनमंडलम प्रकाशयति। काम भज इति कवि ही वदति, किसकी पूजा आपको करनी चाहिए ऐसा कवि कहता है। काम भज इति कवि ही वदति, मानवतां भज इति कवि ही वदति। संधि विग्रहम कुरुत, भानुर्भुवनमंडलम, फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स में आपको लिखना है भानु, नु के बाद विसर्ग देना है, भानु। प्रकाशयत्येकस्तथा, प्रकाशयति प्लस एकः प्लस तथा, याद रहे फर्स्ट इसमें प्रकाशयति, सेकंड में एकः, क के बाद विसर्ग देना है और तथा दिया हुआ है। व्यवहरेल लोके, व्यवहरेत, त को हलंत करना है, व्यवहरेत प्लस लोके। एषोऽभ्युदयकृत, एषः प्लस अभ्युदयकृत। तो देखिए पेज नंबर 89 के ऊपर आपका जो है मानवता धर्म श्लोक नंबर 5, 6, 7 और क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आप पूरी तरह से देख लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। और इसका जो है आपको मीनिंग लिखने के लिए आता है, इसका मीनिंग भी हम आपको भेज देंगे। तो ये देखिए, अगर इसमें कुछ डाउट है तो आप मुझे डायरेक्टली कॉल करें। थैंक्स, धन्यवाद।